नमस्ते दोस्तों, और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है। हाय हाय, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, ऑरेंज सिटी ऑनलाइन ग्रुप इवनिंग मीटिंग का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो टॉपिक रखा है दोस्तों, स्पिरिचुअल मेलोडी, आध्यात्मिक बीमारी, ये मुझ जैसे शराबी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी विषय है दोस्तों। लगभग 15 साल का मेरा शराबी जीवन रहा और शराबीपन की वजह से बिल्कुल एक रॉक बॉटम जो अल्कोहलिज्म मेरा रहा, जिंदगी के तमाम फ्रंट जो थे सब कुछ बर्बाद कर दिए थे दोस्तों मैंने। और एक बार मेरी जान जाते जाते बची थी, लेकिन उसके बावजूद मेरी जिंदगी में फिर दोबारा शराब आई। और ये में आने के पहले के दिन ऐसे थे कि रोज मरना और रोज जीना। दोस्तों, शराब से लोग बर्बाद होते हैं, उनका घर तबाह होता है। ये चीजें कोई मेरे लिए नई चीजें नहीं थी। मैंने अपने घर में खुद शराब से बर्बादी देखी थी। मेरे पिताजी भी शराबी थे और अच्छे से मैंने नजदीक से अनुभव किया था कि एक शराबी कैसे खुद बर्बाद होता है और कैसे उसका परिवार उस शराबीपन से परेशान होता है। घर में ही नहीं दोस्तों, मैंने अपने आसपास में, समाज में, एरिया में, हर जगह मैंने शराब से बर्बाद होते हुए लोगों को देखा था। बड़ी ही खराब परिस्थितियां हमारी थी दोस्तों, चाहे फाइनेंशियल हो या और चीजें हो, मगर उसके बावजूद मेरी जिंदगी में शराब आई। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी शराब बढ़ते गई। और तब जाके जो भी मेरे करीबी लोग थे, उन्होंने मुझे समझाना, सलाह देना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, मैंने किसी की भी नहीं सुनी और मैं हमेशा उनको यही बोलता था कि मेरा जो पीना है वो बाकी के लोगों के जैसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि ये जो बाकी लोगों की जो बर्बादियां हुई है वो मेरे साथ में नहीं होंगी, क्योंकि मेरा पीने का तरीका अलग है। मैं उन बाकी लोगों से अलग हूं। और दोस्तों, यही जो गुमान था, यही तो जो घमंड था, वही मुझे लेके डूबा। एक समय ऐसा आया कि जो मैंने लोगों के बारे में बोला था, औरों के बारे में बोला था, वही चीजें खुद मेरे साथ में भी होने लगी। मैं उधार नहीं पीता, मैं झगड़े नहीं करता, मैं कभी गिरता नहीं, पड़ता नहीं। मेरे पीने से ना मेरा ना किसी का नुकसान है। ये जो बातें मैंने बोली थी, एक समय के बाद में ये सारी चीजें खुद मेरे साथ में भी होने लगी। बहुत ही जल्दी दोस्तों, मैं 24 आवर्स का शराबी बन गया था। और फिर दोस्तों, उसके नतीजे भी मिले। धीरे धीरे 4 लोगों में बैठने वाला, मान सम्मान पाने वाला, बहुत ही कम उम्र में मैंने अच्छा नाम कमाया था। वो धीरे धीरे मेरा पूरा नाम खराब होने लगा। जो मेरे से जुड़े हुए लोग थे वो धीरे धीरे मेरे से दूर होने लगे, जब उन्होंने देखा कि मैं किसी की सुन ही नहीं रहा। मेरा शरीर धीरे धीरे खराब होने लगा, मेरी मानसिकता खराब होने लगी, घर के हालात खराब होने लगे। और फिर इन चीजों ने मेरी शराब को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया।
2003 में मैं बीमार गिरा, मुझे टीबी हो गई, एक पाँव से हल्का लंगड़ापन आया और बिल्कुल मेरा पूरी तरीके से दोस्तों बंदोबस्त हो गया था इस दुनिया से जाने का। जो भी देखता था वो बोलता था ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। मगर दोस्तों उस वक्त मैं पूरी तरीके से एक नास्तिक इंसान था और मेरे मन में भी कभी ख्याल नहीं आया कि मुझे उस भयानक बीमारी से किसी भगवान ने बचाया होगा या कोई हायर पावर, कोई उच्च शक्ति होगी। आज मैं इस बात को मानता हूं कि कोई न कोई पावर था जो मुझे उस वक्त उसने बचाया। लेकिन उसके बदले में मैंने क्या किया, 11 महीने के बाद में बेड से उठने के बाद, दुरुस्त होने के बाद, जब फिर मैं अपने काम धंधे पे लौटा, फिर एक बार शराब सामने में आई और नहीं नहीं बोलते बोलते फिर दोबारा मैंने शराब का दामन थाम लिया। और फिर जो मेरे हालात बद से बदतर होते गए तो उसको तो आज मैं बयान भी नहीं कर सकता। रोज मरना और रोज जीना। जो थोड़ी बहुत प्रेम और सहानुभूति मेरे चाहने वालों की मेरे लिए थी, वो सारी प्रेम और सहानुभूति मैं खो चुका था। एक प्रकार से मैं सोशल बायकॉट झेल रहा था। तो शराब ने दोस्तों मेरी ऐसी अवस्था कर दी थी। और तब कहीं जाके कहीं तो भी मुझे भी लगता था कि नहीं, अब अपनी शराब बंद होनी चाहिए। मैंने बीच बीच में कोशिशें भी करनी शुरू की, लेकिन दोस्तों ना तो मैं अपने विल पावर पे शराब बंद कर पा रहा था, ना मैं बाहरी जो मदद है, कभी मैं डॉक्टर के पास जाता था, एक बार एक गवर्नमेंट साइकियाट्रिस्ट के पास चले गया, लेकिन मेरा समाधान नहीं हो पा रहा था। ना मेरी किसी दवाई गोली टेबलेट से मेरी शराब बंद हो पा रही थी, ना अच्छे अच्छे जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, चाहने वाले दोस्त थे, पैदा करने वाले माँ बाप थे, उनकी सलाह, उनका उपदेश मेरे काम में नहीं आ रहा था, उनकी अच्छी बातें मेरे काम में नहीं आ रही थी। और ऐसे में दोस्तों जब मेरी स्थिति पूरी तरीके से एक होपलेस शराबी की बन गई, होपलेस, कि अब किसी प्रकार का कोई भरोसा ही नहीं रहा, कोई विश्वास, कोई आशा ही नहीं बची। और साफ साफ जिंदगी में दिख रहा था कि ऐसे ही पीते रहोगे तो मरना बिल्कुल तय है। और दूसरा डर ये भी काम कर रहा था कि अगर मैंने शराब बंद कर दी तो मेरी जान तो नहीं निकल जाएगी, क्योंकि मेरे विड्रॉल पैसे भयानक थे। सवेरे उठते बराबर हाथ पांव कांपते थे, दिल धड़कता था और ऐसा लगता था कि अभी मैं चक्कर आके गिर जाऊंगा। कई बार मैं चक्कर आके गिरा भी, मुझे भी पता नहीं चलता था कि मुझे चक्कर आकर मैं गिर गया, हाथ पांव टेढ़े हो गए। तो इन घटनाओं के बाद में तो एक कांस्टेंट फियर में मैं जी रहा था। मगर दोस्तों कहीं तो भी जो भी मेरी समझ का ईश्वर है, जो भी मेरी समझ की उच्च शक्ति है, जिस पे आज मेरी श्रद्धा है, फिर उसे लगा कि नहीं, चलो और एक बार माफ कर दिया जाए और एक मौका इसको दिया जाए। और 2007 में अगस्त में मुझे फिर एक बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला। मेरे ही एक अल्कोहलिक दोस्त ने, जो हम साथ में ही शराब पिया करते थे दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मुझे मैसेज दिया। और उसके साथ में इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जब मैं आया दोस्तों, तब मुझे मेरी वास्तविकता का पता चला कि ऐसा मेरे साथ में क्यों हो रहा था। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान, अच्छा मान सम्मान पाने वाला, कम उम्र में अच्छा नाम कमाने वाला, अच्छे बड़े बुजुर्गों के साथ में मैं बैठने वाला, मैं शराब की तरफ में क्यों गया। मेरे घर में मैंने खुद बर्बादियां देखी थी शराब की, बाहर की दुनिया में भी मैंने शराब की बर्बादियां देखी थी, फिर उसके बाद भी मैंने अपनी जिंदगी में शराब को क्यों आने दिया।
जब शुरुआत में ही लोगों ने मुझे समझाया, अच्छी सलाह दी, तो मैंने उनकी बातें क्यों नहीं सुनी? ना पैदा करने वाले माँ बाप की सुनी, ना दोस्तों की सुनी, ना पड़ोसियों की सुनी, ना रिश्तेदारों की सुनी, ना और किसी बड़े बुजुर्गों की सुनी। और मुझे तो दारू बेचने वालों ने भी समझाया था। जिस तरीके का मेरा पीना था, तो मुझे दारू बेचने वाले भी लोग परेशान थे। वो खुद भी मुझे बोलते थे कि यार ये कोई पीना है क्या? बाकी के भी तो लोग पीते हैं, थोड़ा तरीके से तो पीते जाओ। लेकिन मैंने उनकी भी नहीं सुनी। क्यों ऐसा हो रहा था कि मैं बार बार मुखी खा रहा था, मेरी जिंदगी में एक के बाद एक बर्बादियां हो रही थी, फिर भी मैं मानने को तैयार नहीं था। 2003 में मैं 11 महीने जब बेड पे रहा, तो मैंने खुद भी तकलीफें भोगी थी, मेरे परिवार ने भी भोगी थी। एक मरण शैया से मैं उठा था, और इतना कुछ होने के बाद में भी मैं फिर क्यों शराब की तरफ गया? क्यों ऐसा हो रहा था कि हर बार मैं यही कोशिशें करता था कि मैं पहले जैसी नहीं पीऊंगा, थोड़ी सी ही पीऊंगा, कभी कभार ही पीऊंगा, जबकि हजारों बार मेरे साथ में ये चीजें हो चुकी थी कि मैं थोड़ी सी पीकर रह ही नहीं सकता। फिर उसके बावजूद मैं क्यों बार बार उस शराब की तरफ में जाता था, यही सोच लेके कि नहीं अब पहले जैसी नहीं पीऊंगा। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मिले। जब इस मीटिंग में मेरे पहले आए हुए लोगों ने अपने अनुभव से मुझे बताया, एक लिटरेचर मैंने बाद में पढ़ा दोस्तों। सबसे पहले तो मेरे ही जैसे जो आप लोग थे, मेरे पहले आए हुए लोग, उन्होंने अपने अनुभव से मुझे इस बीमारी के बारे में बताया कि मैं एक सामान्य शराब पीने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक अल्कोहलिक पर्सनालिटी हूं। अल्कोहलिक, पहली बार दोस्तों मैंने ये शब्द ए में आने के बाद ही सुने थे। अल्कोहलिक, अल्कोहलिज्म, ये सारी चीजें मेरे लिए नई थी। लेकिन जब मुझे अपने अनुभव से आप लोगों ने बताया, मुझे एक पहचान मिली, मुझे एक आइडेंटिफिकेशन मिला। हाँ यार, ये लोग जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यही तो मेरे साथ में होता था 15 साल, कि मेरे मन में जब शराब पीने की इच्छा पैदा होती थी, तो कोई भी मानवीय शक्ति मुझे रोक नहीं पाती थी। मुझे कितने ही लोगों ने समझाया, लेकिन मैंने नहीं माना। एक दिन पहले मेरे साथ में कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है, मेरा अपमान हुआ है, मेरी तबीयत खराब रही हो, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों दूसरे ही दिन जब शराब पीने का विचार आता था, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। और वो जो शराब का ऑब्सेशन, उन्माद मन में जब जागता था और मुझे शराब तक ले जाता था, और फिर जैसे ही मैं थोड़ी सी शराब पेट में डालता था, उसके बाद में मैं देखता था कि मैं थोड़ी सी शराब पी के रुक ही नहीं पाता था। जरूर ये सोच के मैं दारू तक जाता था कि भाई चलो पहले जैसी नहीं पीऊंगा, एक ही पैक पीऊंगा। लेकिन जैसे ही शराब का पहला घुट पेट में जाता था, तो मैं थोड़ी सी पी के रह नहीं पाता था। तो ये चीजें अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ही दोस्तों मुझे समझने को मिली। लेकिन ये जो मेरी होपलेस कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड है, कि मैं अपने मन और शरीर की अवस्था को इतना होपलेस कर चुका हूं, ऐसी निराशाजनक अवस्था है कि मैं अपनी बदौलत इसे ठीक नहीं कर सकता। लेकिन इसके ही साथ दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में और एक अनोखी चीज मुझे पता चली कि ये जो बीमारी है, ये मेरी आत्मा को लगी हुई बीमारी भी है। अल्कोहलिज्म नाम की ये जो बीमारी है, मद्यपान नाम की,
इसने सिर्फ मेरे मन और शरीर को ही नहीं घेरा है, ये मेरी पर्सनैलिटी, मेरी आत्मा को भी ग्रसित की हुई बीमारी है। और वहां दोस्तों मेरे प्रश्नों के मुझे उत्तर मिले कि क्यों मैं अपने घर में बर्बादी देखने के बाद भी मैं शराब की तरफ गया, क्यों मैं बार बार मुंह खाने के बाद भी, मरते मरते बचने के बाद भी, पूरी तरीके से अपनी जिंदगी अस्त व्यस्त होने के बाद भी मैं फिर बार बार शराब की तरफ में क्यों जा रहा था। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मुझे पता चला कि ये एक आध्यात्मिक बीमारी भी है, स्पिरिचुअल मैलेडी। कुछ दिनों महीनों की सोब्राइटी के बाद जब मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, खास तौर पे बिग बुक, उस बिग बुक ने दोस्तों मेरे कई सारे प्रश्नों के, हजारों प्रश्नों सवालों के उत्तर दे दिए। मेरी वास्तविकता का पता चला दोस्तों मुझे कि मैं जो समझता था कि शराब सिर्फ एक लत या आदत है और मैं उसे कभी भी बंद कर दूंगा, कभी भी छोड़ दूंगा, या मेरी जिंदगी की जो सारी समस्याएं हैं वो शराब बंद करने से ही ठीक हो जाएंगी, तो वो बिल्कुल गलत था। मैं एक भ्रम में जी रहा था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में भी जो मैं आया था ना दोस्तों, तो सिर्फ दारू बंद करने के लिए आया था। ये इतनी सारी चीजें तो मुझे मालूम भी नहीं थी कि ये बीमारी जो है ये मेरी पर्सनैलिटी को लगी हुई है, मेरी सोच को लगी हुई है, मेरे एटीट्यूड को लगी हुई है। मेरे अंदर ऐसे कुछ डिफेक्ट्स है, कैरेक्टर डिफेक्ट जो बोले गए, चरित्र के दोष, मेरी विकृत भावनाएं, ये भी इस बीमारी का हिस्सा है। ये मुझे ए में जब मैं आया तब नहीं पता था। मैं तो सिर्फ शराब बंद करने के लिए आया था और मैं इसी भ्रम में था, जैसा कि लोग भी बोलते थे कि तू यार बहुत बढ़िया आदमी है, बस तेरी शराब खराब है, तू अगर दारू बंद कर देगा ना तेरा सब बढ़िया हो जाएगा। मैं भी इस भ्रम में रह गया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद ये भ्रम टूटा कि सिर्फ शराब बंद कर देने से मेरी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। अभी तो मैंने सिर्फ पहला कदम चला है, पहला कदम बढ़ाया है। अल्कोहलिज्म से मुक्ति का जो सफर है वो पहले कदम से शुरू होता है जब मैं शराब के मामले में अपना घमंड तोड़ता हूँ। मेरे में एक विनम्रता आती है कि नहीं, शराब तू बड़ी, मैं छोटा, मैं तुझे हैंडल नहीं कर सकता। और जब मैं शराब के मामले में पूरी तरीके से अपनी कमजोरी, अपना पावरलेसनेस कबूल करता हूँ, मेरी शराब बंद होती है, वहां से ये प्रोग्राम शुरू होता है। लेकिन सिर्फ शराब बंद करना मेरी बीमारी का दुरुस्त होना नहीं है। और इसके भी उत्तर मुझे बहुत जल्दी मिल गए। जब मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद भी कई लोगों को फिर दोबारा शराब की तरफ में जाते हुए देखा, तो मेरे मन में सवाल आया कि इतनी अच्छी संस्था, इतनी खूबसूरत संस्था, इतना पावरफुल प्रोग्राम, और उसके बावजूद भी यहाँ आने के बाद में भी लोग शराब की तरफ में क्यों जा रहे हैं? कोई 1 दिन के बाद, कोई 7 दिन के बाद, कोई 1 महीने के बाद, कोई साल भर के बाद, कोई 10, 20, 30 साल के बाद में भी शराब पी रहा है। 10, 20, 30 साल के बाद में भी फिर शराब हाथ में आ रही है। तो आखिर कारण क्या है? तो बिग बुक चैप्टर 5 में हाउ इट वर्क्स का जो ये कैसे होता है, ये जो चैप्टर है, इसमें साफ तौर पे लिखा है दोस्तों कि हम एक आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित लोग हैं, और इसीलिए जब हम अपनी आध्यात्मिक बीमारी पे काम करते हैं तब हम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते जाते हैं। अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म। मद्य यानी मद्यपाश नहीं है। अल्कोहल सिर्फ एक सिम्टम है। असली जो जड़ है दोस्तों वो मेरा इज्म है, मेरा सेल्फ,
मेरा मैंपन। और जब तक मैं इससे काम नहीं करता, अपनी पर्सनैलिटी पे काम नहीं करता, तब तक दोस्तों मैं एक परमानेंट, एक स्थायी सोब्रिटी को हासिल नहीं कर सकता। अगर मैंने शराब की दूरी पा भी ली, तो इस शराब की दूरी के साथ साथ एक जो खुशनुमा जिंदगी जिसमें जीने का आनंद हो, वो भी मैं तब तक नहीं पा सकता दोस्तों, जब तक मैं अपनी आध्यात्मिक बीमारी पे काम नहीं करूंगा। और इसीलिए दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है, इसे आध्यात्मिक प्रोग्राम बोला गया है। और ये जो 12 कदम हमारे सामने में रखे हैं, वो ऐसे आध्यात्मिक उपकरण है जिनको लागू करके दोस्तों हम अपनी आध्यात्मिक बीमारी पे काम करते हैं। 1930 के दशक में ही दोस्तों एक बहुत बड़े साइकियाट्रिक थे, डॉक्टर कार्ल यूंग। एक शराबी का उन्होंने इलाज किया था, रोलैंड एच का, और तमाम इलाज के बाद में भी वो फिर शराब पी लिया। तो बहुत ही गिड़गिड़ा के उसने डॉक्टर से पूछा था कि क्या डॉक्टर, मेरे इस अल्कोहलिज्म का कोई इलाज नहीं है? तो 1930 के दशक में ही दोस्तों उस डॉक्टर ने उस शराबी को बोल दिया था कि तुम्हारे जैसे होपलेस शराबी का कोई इलाज नहीं हो सकता। तुमको या तो किसी बॉडीगार्ड को नियुक्त करना चाहिए अपने आप को शराब से बचाने के लिए, या अपने आप को किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। ऐसा एक होपलेस शराबी आप हो। लेकिन दोस्तों ये भगवान की दुनिया का मिरेकल है कि उस शराबी को, रोलैंड एच को, ना तो अपने लिए बॉडीगार्ड रखना पड़ा, ना ही दोस्तों उसको ताले में बंद करके रखना पड़ा। वो रोलैंड एच बाद में एक आध्यात्मिक प्रोग्राम पे चल के शराब से दूर हो गए। हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो दोनों को फाउंडर, बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब, ये दोनों भी दोस्तों उसी संस्था के संपर्क में बाद में आए थे जिसे ऑक्सफोर्ड ग्रुप कहा जाता है। और उस ऑक्सफोर्ड ग्रुप के आध्यात्मिक तत्वों पे चल के ही दोस्तों बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब सोबर हुए। लेकिन ऑक्सफोर्ड ग्रुप एक ऐसा ग्रुप था कि जो सिर्फ शराबी नहीं, सभी प्रकार की समस्या से ग्रसित लोगों के लिए काम करता था। और इसीलिए कालांतर में हम शराबियों ने अपने लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना की। तो ये जो आज 12 कदमों का जो प्रोग्राम हमारे लिए बनाया गया, ये 12 कदमों का प्रोग्राम दोस्तों कोई धार्मिक प्रोग्राम नहीं है, राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, सामाजिक प्रोग्राम नहीं है, सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम एक आध्यात्मिक प्रोग्राम है। और ये जो 12 कदम है, अल्कोहलिज्म से हमारी रिकवरी के 12 उपकरण है। और फैसला हमारे हाथ में है कि हम सिर्फ शराब से दूर रहना चाहते हैं या हम एक हैप्पी, जॉयस और फ्री लाइफ जीना चाहते हैं। अल्कोहलिज्म में हमारी लाइफ थी दोस्तों रेस्टलेस, इरिटेबल और डिसकंटेंट, यानी एक अस्वस्थ शराबी, चिड़चिड़ा शराबी और एक नाखुश शराबी। हम उस दलदल से निकलना चाहते थे क्योंकि ये चीजें हमको शराब की तरफ में ले जाती थी और शराब हमको मौत के घाट की तरफ ले जाती थी। आज हम जो जितने भी लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आए हैं, मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी जिंदा रहना चाहते हैं। हम सभी अपने लिए और अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए एक उपयोगी जिंदगी जीना चाहते हैं। इसीलिए तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की हम मीटिंग में आ रहे हैं। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम मुझे बताता है दोस्तों कि सिर्फ शराब मेरी समस्या नहीं है। बेशक शराब मेरी समस्या थी, ये मेरी जान लेने पे तुली हुई थी, लेकिन सिर्फ शराब बंद करना ही मेरा समाधान नहीं है। क्योंकि मेरी बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं है, सिर्फ मानसिक नहीं है, ये एक आध्यात्मिक बीमारी यानी मेरी पर्सनैलिटी मेरे व्यक्तिमत्व को लगी हुई बीमारी है।
मेरी मन को, मेरी भावनाओं को लगी हुई बीमारी है। और इसीलिए शराब बंद करने के बाद अगर मैंने अपनी पर्सनैलिटी पे काम नहीं किया, जैसा कि डॉक्टर कार्ल युंग ने बोला था कि एक कंप्लीट साइकिक चेंज मेरे जैसे शराबी के अंदर में, कंप्लीट साइकिक चेंज, एक संपूर्ण मानसिक बदलाव, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, एक आध्यात्मिक परिवर्तन, जहां मेरे जैसे शराबी के सारे पुराने जो विचार है, एटीट्यूड है, पर्सनालिटी है, पूरी तरीके से बदल जाती है। उसकी सोच, उसके विचार, उसकी मानसिकता, तब जाके दोस्तों वो इस अल्कोहलिज्म नाम की खतरनाक बीमारी से, कनिंग बैफलिंग बीमारी से बच सकता है और एक हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ जी सकता है। हैप्पी यानी खुशनुमा, जॉयस यानी आनंदपूर्ण, और फ्री यानी स्वतंत्र। तो मेरे जैसा शराबी अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया है तो बेशक शुरू में हम लोग शराब से दूर रहना चाहते थे, लेकिन दोस्तों शराब से दूर होने के बाद मेरे जैसा हर शराबी चाहता है कि उसकी जिंदगी में सुख हो, आनंद हो, समाधान हो। उसी के लिए तो हम जीते हैं ना। मैं दारू की तरफ में क्यों जा रहा था, क्यों बार बार शराब पी रहा था? मुझे मजा चाहिए था, मुझे आनंद चाहिए था। वो मजा, सुकून और आनंद पाने के लिए ही तो मैं शराब पी रहा था। शुरू में उसने मुझे दिया भी, लेकिन बाद में उसने मेरे जिंदगी का सारा आनंद, सारा सुख छीन लिया था। लेकिन आज मैं जब शराब से दूर होना चाहता हूँ तो आज भी मेरे अंदर की खोज वही है कि आज भी मैं एक हैप्पीनेस की खोज में हूँ, एक आनंद की खोज में हूँ। लेकिन अगर मैं आज शराब नहीं पीना चाहता, मैं उस पुरानी दलदल में नहीं जाना चाहता, तो कहीं तो भी दोस्तों मुझे अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा। जहां मेरी पर्सनैलिटी की बात आती है तो वहां मेरे चरित्र के दोषों की बात होती है, मेरा स्वभाव। आज मैं बोल सकता हूं दोस्तों कि मुझे शराबी बनाने में यही मेरे स्वभाव दोष जिम्मेदार थे। कहीं तो भी मेरा घमंड, उसी ने मुझे शराब की तरफ में ले गया। आई एम डिफरेंट, मैं बाकी लोगों से अलग हूं, इसलिए बाकी लोगों का जो हाल हुआ वो मेरा नहीं होने वाला। बार बार मैं मुंह की खा रहा था, बार बार मैं बर्बाद हो रहा था, मरते मरते बच रहा था, जिंदगी के सारे फ्रंट खराब हो रहे थे। मैं खुद देख रहा था कि मैं थोड़ी सी पी के नहीं रह पा रहा हूं। उसके बावजूद जो मेरा घमंड था वो मुझे इस बात को स्वीकार ही नहीं करने दे रहा था। 11 महीने बेड पे रहने के बाद में भी, मरते मरते बचने के बाद में भी किसी ने मेरे मुंह में जबरदस्ती तो शराब नहीं डाली थी। शराब की तरफ तो मैं खुद गया था ना, शराब खुद मेरे पास नहीं आई थी। तो मुझे शराब की तरफ ले जाने वाली चीज कौन थी? मेरा मैंपन, मेरा घमंड, जो मुझे हार ही नहीं मानने दे रहा था। मेरे अंदर की खुन्नस की भावना, रिजेंटमेंट पिताजी के प्रति, माँ के प्रति और लोगों के प्रति, जिन्होंने भी मेरे मन के खिलाफ काम किया, जिनसे भी मैंने अपेक्षाएं की थी, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, दोस्त हो, माँ बाप हो या और कोई भी हो, मेरे अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो उन इच्छाओं और अपेक्षाओं के बीच में जो भी आया, उन सब के खिलाफ में मेरे मन में गुस्सा रहा। और जब मेरे जैसा एक शराबी अंदर से खुन्नस से भरा होता है, गुस्से से भरा होता है, तो उसको दूध दही लस्सी की याद नहीं आती। अपने मन को शांत करने के लिए वो दारू ही पीता है। सेक्स मेरा प्रॉब्लम था, मैं कुंवारा था, नौजवान था, शादी नहीं हुई थी। जरूर आज मैं मानता हूँ कि ये चीजें भी दोस्तों मुझे शराब की तरफ में लेके जाती थी। तो कहीं तो भी दोस्तों जब मैं एक स्वार्थी नजरिए से जब जिंदगी में जीता हूँ, जहां मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाता, मैं सिर्फ लोगों से अपेक्षाएं करता हूँ, लोग मेरा पूरा करें, लोग मेरी भावनाओं को समझे, लोग मेरी केयर करें। मैं लोगों के लिए केयर नहीं करूंगा, मैं हमेशा लोगों से ही डिमांड करूंगा।
कि लोग मेरे हिसाब से चलना चाहिए, लोगों ने मेरे हिसाब से जीना चाहिए। और जब वो मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मेरे अंदर में फ्रस्ट्रेशन आता है, निराशा आती है, लोगों से चिढ़ पैदा होती है, जो मुझे अंदर से दोस्तों रेस्टलेस, इरिटेबल और डिसकंटेंट बनाती है। मैं अंदर से दुखी रहता हूँ, तनाव में रहता हूँ, डर में रहता हूँ। इसी को ही बोला गया है दोस्तों, ये आध्यात्मिक बीमारी है। जब मेरे जैसा व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचने की बजाय सिर्फ अपने बारे में सोचता है। बिग बुक चैप्टर 5 में लिखा है दोस्तों कि हम जैसे शराबियों की बर्बादी की जो जड़ है वो है दोस्तों हमारा स्वार्थीपन और हमारी आत्म केंद्रितता। सिर्फ अपना स्वार्थ देखना, सिर्फ अपने आप में ही खुश रहना, उसमें लोगों के लिए कोई जगह नहीं। मैं सिर्फ लोगों से अपेक्षाएं करूंगा कि लोग मुझे प्रेम करें, लोग मेरी केयर करें, लोग मुझसे सहानुभूति रखें, लोग मेरी गरज को पूरा करें। और फिर मेरी इच्छाएं, मेरी आकांक्षाएं पूरी करने के लिए मेरे मन के लालच मुझे कुछ भी उल्टे सीधे काम करने लगाती है। मैं ज्यादा पैसा कमाने के लिए, ज्यादा संपत्ति जमाने के लिए 2 नंबर के काम करूंगा, इजी मनी के चक्कर में फंसूंगा। सेक्स मेरा प्रॉब्लम है तो मुझे और चाहिए और मोर सेक्स, तो घरवाली से भी समाधान नहीं तो बाहर में भी अनैतिक संबंध, 2400 घंटे सेक्स के बारे में सोचना। और यही जो गलत काम है फिर मेरे अंदर में डर पैदा करते हैं। फिर उस डर में जीना, कैसा होगा, क्या होगा, जो चीज मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, चाहे वो सेक्स के मामले में हो या भौतिकता के मामले में हो। तो इस तरीके की जो सोच से ग्रसित इंसान होता है वो कभी भी दोस्तों ना तो कभी खुद खुश रहता है, ना कभी वो दूसरों को सुखी रहने देता है। और यही दोस्तों हमारी आध्यात्मिक बीमारी है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद भी क्यों हम लोग शराब की तरफ में जाते हैं, और कोई लोग शराब नहीं पीते लेकिन उनकी जिंदगी में क्यों हैप्पीनेस नहीं रहता, क्यों वो जीने का आनंद नहीं उठा पाते, क्यों उनके चेहरे पे हमेशा 12 बजे रहते हैं। हम इन बातों से समझ सकते हैं कि ये हमारी आध्यात्मिक बीमारी का पहलू है। और इसीलिए दोस्तों शुरुआत के जो 3 कदम हम अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करते हैं, 12 कदमों में से हमारी शराब रुक जाती है। लेकिन अगर हम शराब से स्थायी तौर पे अगर शराब से दूर रहना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में एक चित्त शांति को, एक पीस ऑफ माइंड को अगर पाना चाहते हैं तो मुझे उन चीजों पे काम करना पड़ता है जो मेरी आध्यात्मिक प्रगति, मेरी मन की आध्यात्मिक स्थिति को कहीं तो भी ब्लॉक करती है या उसको प्रभावित करती है। और वो जो काम है वो काम शुरू होता है दोस्तों 4थे कदम से। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है, जिसे आध्यात्मिक प्रोग्राम बोला गया है, इसका दूसरा एक अर्थ ये भी है दोस्तों अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अपने आप के बारे में जानना कि ऐसी वो कौन सी चीजें हैं कि जिसकी वजह से मैं शराब की तरफ में गया, मैं शराबी बना, तमाम बर्बादियां होने के बाद में भी मैं डिनायल में रहा, मैंने किसी की सलाह नहीं सुनी और अपनी जिंदगी की पूरी बर्बादी कर दी। वो ही जो चीजें हैं आज भी मेरी जिंदगी में है, और अगर आज मैंने उनको नहीं जाना, उनसे काम नहीं किया, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में भी मैं कभी भी शराब पी सकता हूँ। और मेरे सामने में ऐसे दर्जनों उदाहरण है, मेरे पहले आए हुए, मेरे बाद में आए हुए, मेरे साथ में आए हुए अनगिनत लोग शराब की तरफ में गए हैं। कोई अपने घमंड में ऐसे दूर हो गया, अब तो सब समझ गया, अब क्या मीटिंग करना, वो कुछ दिनों के बाद शराब पी लिया। कोई लालच, इजी मनी के चक्कर में सट्टा, जुआ, लैटरी, 2 नंबर के काम, नुकसान कर दो किसी का, अपना फायदा हो जाए, और बाद में जब फंस गए तो फिर शराब पी ली। अनैतिक संबंध, विकृत काम वासना, 2400 घंटे दारू के मामले में सोचना, अनैतिक चीजों में फंसे रहना। और आखिरकार ऐसे लोगों को भी हमने अपनी सोब्रिटी गवाते हुए देखा है। गुस्सा, अगर मैं
इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि सब कुछ मेरे मन के हिसाब से नहीं होने वाला। ये दुनिया मैं नहीं चला रहा, मैं जैसा चाहता हूं हमेशा वैसा नहीं होने वाला। अगर ये चीज मैंने स्वीकार नहीं की तीसरे कदम पे, गुस्सा अगर मेरे चरित्र का बहुत बड़ा दोष है, उस पर मैं काम नहीं कर रहा हूं, तो मेरा गुस्सा 2 मिनट में मुझे शराब के अड्डे तक ले जा सकता है। तो ये जो सारे मेरे चरित्र के जो दोष है, ये सीधे तो मुझे पहले शराब की तरफ में नहीं ले जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों ये मेरी जिंदगी को रेस्टलेस, इरिटेबल और डिसकंटेंट कर देंगे, यानी अस्वस्थ, चिड़चिड़ा और नाखुश। और फिर जब ऐसी परिस्थितियों में मेरे जैसा शराबी फंस जाता है, तो उसके पास शराब पीने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं बचता। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जो लोग शराब नहीं पीना चाहते, वो दोस्तों अपना आत्महत्या कर लेते। अनगिनत लोगों को मैंने ये में देखा हूं, सालों की सोब्राइटी के बाद में भी उन्होंने अपनी जान गंवाने का रास्ता चुन लिया। ये सारा क्यों होता है? और दोस्तों ये सारे जो मैंने अनुभव लिए, इसी ने दोस्तों मुझे अलर्ट किया कि मैं जो इस गुमान में जो जी रहा हूं कि मेरी शराब बंद हो गई तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ऐसा नहीं है। मेरी जो असल बीमारी है वो मेरे चरित्र को लगी हुई बीमारी है, स्पिरिचुअल मैलेडी, आध्यात्मिक बीमारी। और जब तक मैं अपनी आध्यात्मिक बीमारी पे काम नहीं करूंगा, मैं हमेशा खतरे में रहने वाला हूं। मैं शराब से तो दूर हो जाऊंगा, लेकिन इस जिंदगी का आनंद नहीं ले पाऊंगा। मैं अपने लिए और दूसरों के लिए एक उपयोगी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। एक घमंड से भरा हुआ इंसान कभी किसी के साथ में ठीक नहीं रहता। उसका स्वभाव ही डोमिनेटिंग रहेगा, चाहे वो घर में हो, काम धंधे पे हो, या अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ गया तो यहाँ पे भी डोमिनेशन, जिद, मेरे हिसाब से चलो, मैं जैसा चाहता हूं वैसा होना चाहिए। और फिर अगर नहीं हुआ तो गुस्सा, रिजेंटमेंट। ये मेरे चरित्र के दोष है दोस्तों। मैंने अपनी लालच की भावना पे काम नहीं किया, तो ये लालच भी मुझे गलत कामों में ले जाएंगी और फिर मेरा बेड़ा गर्क कर सकती है। तो दोस्तों अनगिनत मैंने ए में आने के बाद में भी इन स्वभाव दोषों की वजह से अपनी सोब्राइटी को गवाते हुए मैंने देखा है। और इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम दोस्तों चौथे कदम में मुझे इन सारे चरित्र को, दोषों को जानने और पहचानने के लिए बोलता है। चौथे कदम में अपनी सारी छानबीन करने के बाद जब मुझे दिखता है, हाँ मेरे अंदर में ये दोष है, मैं इस प्रकार के गलत काम करके आया हूं, तो आगे पांचवें कदम में ए का प्रोग्राम बोलता है कि कबूल करो जो भी तुमने पाप किए, जो भी गलतियां की है, किसी का आर्थिक नुकसान किया, किसी के दिलो मनों को चोट पहुंचाया, अब उसको कबूल करो पांचवें कदम पे। और जब हम पांचवें कदम पे कबूली देते हैं, हमारे मन का बोझ थोड़ा बहुत हल्का हो जाता है। लेकिन आगे की जिम्मेदारी ये है दोस्तों कि क्या मैं इन चरित्र के दोषों के साथ जीना चाहता हूं। अगर मैं जैसा हम लोग किसी डॉक्टर के पास अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट करने जाते हैं, तो वो डॉक्टर दोस्तों हमको सारा चेकअप करने लगाता है, ECG करवाएगा, एक्सरे निकालेगा, CT स्कैन करेगा, और उसके बाद में वो बताता है दोस्तों कि मेरी एग्जैक्ट बीमारी क्या है। उसी तरीके से दोस्तों चौथा पांचवा कदम लेने के बाद मुझे मेरी एग्जैक्ट बीमारी का पता चलता है कि मेरी वास्तविक बीमारी क्या है। तो जब मैं ये जानता हूं, अभी जान चुका हूं कि मेरी वास्तविक बीमारी क्या है, कौन से वो मेरे चरित्र के दोष है कि जो मुझे फिर कभी भी दोबारा शराब की तरफ में ले जा सकते हैं, जो मेरी जिंदगी से सुख और आनंद को छीन सकते हैं, क्या मैं उनको निकालने के लिए तैयार हूं। छठवां और सातवां कदम दोस्तों अपने चरित्र के दोषों से आजाद होने का कदम है। तो चौथे पांचवें कदम पे मेरी एग्जैक्ट बीमारी का राज मुझे पता चलता है कि मेरी बीमारी की वास्तविकता क्या है। और उसके बाद में मेरा आगे का उद्देश्य यह है कि क्या मैं इन चरित्र के दोषों के साथ में जीना चाहता हूं।
क्योंकि ये जो चरित्र के दोष है, ये जो मेरी सोच और पर्सनैलिटी है, ये मुझे फिर दोबारा उसी दलदल में लेके जा सकती है। और अगर फिर मैं उस नरक यातना में नहीं जाना चाहता, एक खुशनुमा अच्छी जिंदगी में जीना चाहता हूँ, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये 12 कदमों का प्रोग्राम मुझे उन चरित्र के दोषों पे काम करने के लिए बोलता है, उन सारे लोगों की भरपाइया करने के लिए बोलता है दोस्तों, कि जिन लोगों को मैंने नुकसान पहुंचाया था। क्योंकि अगर मैंने जिनको भी नुकसान पहुंचाया, चाहे किसी का आर्थिक नुकसान किया हो या किसी की मानसिक और भावनात्मक भावनाओं को दुखाया हो, किसी के दिलों को चोट पहुंचाया हो, अगर मैं उनकी भरपाइया नहीं करूंगा तो मैं अपने आप को स्वतंत्र नहीं पाऊंगा, मैं कहीं तो भी बंधनों में रहूंगा, एक मन पे बोझ रहेगा। और आज मुझे संबंध भी अच्छे करने हैं। तो जब ये प्रोग्राम मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जो भी मैंने एए में सीखा है, तो इस प्रोग्राम को दोस्तों मुझे 1 डे एट ए टाइम बेसिस पे रोज के रोज इस प्रोग्राम को जीना पड़ता है। आज के दिन अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मैं क्या उस गलती को फौरन स्वीकार कर लेता हूँ, फौरन उस गलती को कबूल करके फौरन ही भरपाई करने की मैं कोशिश करता हूँ? क्योंकि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत साफ तरीके से बिग बुक में लिखा गया है दोस्तों कि अल्कोहलिज्म नाम की जिस बीमारी से हम ग्रसित है, उसकी मृत्युदंड की सजा सिर्फ 1 दिन के लिए माफ की गई है हमारी। और वो भी इस आधार पे कि आज के दिन हम आध्यात्मिक रूप से कितना फिट है, हमारी स्पिरिचुअल कंडीशन कितनी फिट है। स्पिरिचुअल कंडीशन फिट रहना यानी क्या? जब मैं नकारात्मक विचारों से आजाद रहता हूँ, मेरे मन में किसी के प्रति खुन्नस नहीं रहती, मेरे मन में किसी के प्रति गुस्सा नहीं रहता, मैं डर से तनाव से भरा हुआ नहीं रहता हूँ, मेरे चरित्र के दोष आज मुझ पर हावी नहीं रहते, मैं अपने आप में एक पीस ऑफ माइंड से भरा हुआ अपने को पाता हूँ, एक चित्त शांति से मैं भरा हुआ पाता हूँ। अगर मैं ऐसी मेरी मनोस्थिति आज के दिन है, मुझे ना तो भविष्य की चिंता है ना लोगों का डर है, तब जाके दोस्तों मैं बोल सकता हूँ कि आज के दिन मेरी आध्यात्मिक स्थिति ठीक है। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये इतनी भी आसान बात है और हम सभी लोग इसमें पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम बोलता है दोस्तों कि ये प्रोग्राम परफेक्शन का नहीं है, पूर्णता का नहीं है, ये प्रोग्रेस का है। एक एक दिन के आधार पे हम लोगों को इन कदमों के माध्यम से रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि मैं अपने आज के दिन मेरा घमंड न बढ़े, ये दुनिया मैं नहीं चला रहा, मेरे से जो पावरफुल ताकत है या मेरी समझ का जो ईश्वर है वो इस दुनिया को चला रहा। ये विनम्रता के साथ में मैं रोज के रोज स्वीकार करूं, अपने चरित्र के दोषों पे मैं रोज नजर रखूं कि मेरा ये जो स्वार्थीपन है, अपना फायदा देखने वाला, अपने ही बारे में सोचने वाला, ये मेरी बर्बादी की जड़ है। और जितना जल्दी मैं इससे आजाद हो सकूं, जितना मैं दूसरों के बारे में सोचूं, दूसरों के भलाई के बारे में सोचूं, ये दूसरे दोस्तों, मेरा परिवार, मेरे काम धंधे पर के लोग, मेरे पड़ोस के लोग, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, ए का मेंबर होने के नाते अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लोग, जब मैं इस तरीके से जिंदगी जीना शुरू करता हूँ दोस्तों, कि जहाँ मैं हर मामले में अपना स्वार्थ नहीं दिखता, मैं और लोगों की भी फिक्र करता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं घमंड को छोड़ के अपनी जिंदगी में विनम्रता को जब प्रैक्टिस करने लगता हूँ, तब जाके दोस्तों मैं अपनी आध्यात्मिक बीमारी पे काम कर रहा हूँ, ऐसा मैं मान सकता हूँ। आध्यात्मिक बीमारी से रिकवर होना ही दोस्तों मेरी असली मेरा उद्देश्य होना चाहिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद अगर मैं भौतिक तरक्की को बहुत ज्यादा महत्व देता हूँ तो मैं हमेशा खतरे में रह सकता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने भौतिक तरक्की करने के लिए मनाही नहीं किया है। भौतिक तरक्की, पैसा कमाना, ये मेरे लिए एक जरूरी चीज है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन मेरी जिंदगी का सिर्फ यही गोल नहीं होना चाहिए। अगर मैंने भौतिक तरक्की के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक बीमारी पे काम करके स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक प्रगति पे अपने आप में एक सर्वांगीण बदलाव लाने पर अगर काम मैंने नहीं किया, तो दोस्तों मैं जिंदगी में हमेशा तनाव से और डर से भरा रहूंगा। और अगर मेरी जिंदगी में खुशी नहीं है,
जॉय नहीं है, आनंद नहीं है, एक चित्त शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो देर सवेर दोस्तों मेरी जिंदगी में कभी भी शराब आ सकती है। इस बीमारी का यही बहुत बड़ा खतरनाक पार्ट है, क्योंकि अल्कोहल सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, मेरा जो इज्म है, मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरी जो सोच है, मेरा जो एटीट्यूड है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन घबराने की भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर मैं एक मार्गदर्शक लेता हूँ, स्पॉन्सर लेता हूँ, एक ऐसा व्यक्ति कि जो मेरे पहले आया हुआ है, इस प्रोग्राम का अनुभव उसके पास में है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप, इन सबका अगर मैं साथ लेता हूँ, अपने ईश्वर की मदद लेता हूँ, और इन 12 कदमों पे अगर जितना मुझसे हो सकता है ईमानदारी से अगर मैं इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करता हूँ, तो दोस्तों मैं इस आध्यात्मिक बीमारी पे काम करता हूँ। और आध्यात्मिक बीमारी पे अगर मैं रोज के रोज काम कर रहा हूँ, तो उसके फ्रूट्स मुझे मिलते हैं दोस्तों, कि मैं एक सेरेनिटी, एक चित्त शांति को रोज अनुभव कर सकता हूँ। और ये जो चित्त शांति है, ये जो पीस ऑफ माइंड है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम मुझे इन 12 कदमों के माध्यम से, जब मैं अपने आप के बारे में सोचना बंद करके एक पीड़ित शराबी के बारे में सोचता हूँ, मेरे से जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं, मेरे परिवार के लोग, काम धंधे पर के लोग, और भी जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, इनके हितों के बारे में जब मैं सोचता हूँ, तब जाके दोस्तों मैं एक अच्छी जिंदगी जी पाता हूँ। तो जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आप लोगों ने सुन लिया, धन्यवाद, थैंक यू।